अगर ज्यादा सोचोगे तो आम बन जाओगे, बट डीएस में पढ़ोगे तो इतिहास रचोगे। यस, हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी माय डियर स्टूडेंट्स को, और मेरे जितने भी अभिभावक गण हैं, गंगापुर सिटी के लोग हैं, उन सबको तहे दिल से नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग बहुत बेहतरीन हैं, और जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था, उस वादे पे खरा उतरने के लिए बार बार जो आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर जेईई मेंस में किसी का पेपर एवरेज गया है, किसी का ठीक ठाक गया है, किसी का अच्छा गया है, तो किसी का बिल्कुल ही खराब गया है, तो अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और एडवांस के लिए कैसे करना चाहिए, या फिर जेईई के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कैसे करना चाहिए, इन सब चीजों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब डीएस सर तेरे साथ है और जब डीएस इंस्टीट्यूट तेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। आपकी सब तैयारियां हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कर रखी हैं, आपको तो बस एक ही काम करना है, बस सिलेक्शन का दूसरा नाम ही डीएस है। तो इसी एनर्जी के साथ आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं हमारी बेहतरीन फैकल्टी। जैसा पहले भी मैं बता चुका हूं सोशल मीडिया पे कि हमारे से वो लोग जुड़े हुए हैं, वो डायमंड्स जुड़े हुए हैं, वो स्टार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में पहले करके दिखाया है। क्या करके दिखाया है? टॉप रैंक्स। जिन सर की मैं बातें कर रहा हूं, सर ने फर्स्ट रैंक दी है, वो भी आईआईटी में। फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट रैंक आईआईटी में। जो टीचर दे सकता है, शायद उनका और इंट्रोडक्शन मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। सर का एक्सपीरियंस मोर देन 12 इयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस, एंड सर की अदर क्रेडेंशियल्स बताऊं तो सर ने पहले बहुत जाने माने बेहतरीन इंस्टीट्यूट में काम किया है। अब हमारे लिए तो सबसे बेहतरीन अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो वो डीएस है। अब हमारे पास जो सर हैं वो डीएस में हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे डीएस के स्टार फैकल्टी, जो जेईई के लिए बच्चों के मैजिशियन ऑफ फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं, जिनके नोट्स में से, लेक्चर नोट्स में से डायरेक्टली जेईई में भी क्वेश्चंस आते हैं। द निधीश पारिक सर, फिर से रिपीट करूंगा, द निधीश पारिक सर, जिन्होंने टॉप रैंक्स तो दी ही है, पर फिजिक्स पढ़ाने का अंदाज अगर आप सर का देखेंगे तो मजा आ जाएगा। तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा इसी जोश के साथ कि सर आकर के आप बच्चों को कुछ गाइडेंस दें। सर प्लीज सर, मोस्ट वेलकम सर। बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं सर, मोस्ट वेलकम सर। निधीश सर, थैंक यू सो मच सर। जो हमारे जेईई एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैंने वादा किया था कि हाँ, आपको क्या करना है, कैसे करना है, अच्छा हुआ तो क्या करना है, खराब हुआ तो क्या करना है। तो प्लीज सर, आपसे बच्चे सुन करके इनका आप कुछ मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर। हेलो जवानों, कैसे हैं सब लोग? मैं आपका एनपी सर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, और हम लोग कुछ बातें करते हैं बच्चों। आज जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है। कुछ बच्चों का बहुत बेहतरीन गया होगा, जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। कुछ बच्चों का हो सकता है कि जेईई मेन का एग्जाम किसी भी कारणों से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर उनका उस तरीके से रिजल्ट्स, शायद वो लोग जो अपेक्षा कर रहे थे उतने मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, हो सकता है किसी भी कारण से। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, और जब एनपी सर आपके साथ है तो अवश्य होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं, छोटे से कारणों की बात करते हैं। जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो हम लोग थोड़ा सा ही डिस्कस करें। एक बात बताइए बेटा, जेईई मेन का पेपर आप लोग दे के आए हैं, आपने घर पे बैठ के पेपर को यदि आपने एनालाइज किया होगा कि चलो मैं देखता हूं कि पेपर में क्या मेरी कमियां रही, तो आपको एक बात 100% समझ में आई होगी कि यार ये पेपर तो इजी था। तो जेईई मेन के फिजिक्स के पेपर के बारे में मैं केवल दो ही बातें जानता हूं कि जेईई मेन का फिजिक्स का पेपर या तो सरल आता है या फिर बहुत ज्यादा सरल आता है। ठीक है, ये बात आपको भी समझ में आई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जेईई मेन के पेपर में बहुत ज्यादा सिलेबस फिजिक्स का हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, पुराना भूलते चले जाते हैं, चीज़ों को हम लोग प्रॉपर तरीके से रिवाइज शायद नहीं कर पाते हैं। तो अब बेटा बिल्कुल चिंता करना छोड़ो और काम करना स्टार्ट करो।
start doing, stop worrying. That is the key point if you want to perform good in the second attempt of JEE Main. करना क्या है? बहुत आसान सी बात है। आपको केवल और केवल जो मेरे क्लास के नोट्स हैं, जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया है, उसका केवल आपको, क्योंकि हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा लेवल तक चले जाते हैं, उतना लेवल जेई एडवांस के पेपर में आता है। जेई मेन की बात करें तो बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, यू शुड नो द थ्योरी, यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला एंड यू शुड एटलीस्ट सॉल्व 3 क्वेश्चंस ऑफ दैट फॉर्मूला, जो हमारे इनिशियल लेवल के होते हैं, बाद तक जाने की जरूरत नहीं है। और बच्चों, यदि आपने सारे टॉपिक्स के, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स के थ्योरी, फॉर्मूला और जो मैंने इनिशियल 2 से 3 क्वेश्चन जो एलिमेंट्री लेवल के हैं वो आपने कर लिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छे से रिवाइज किया, एंड एट द एंड ऑफ द डे, जिस दिन आपका एग्जामिनेशन डे है, उस दिन यदि आपने इन सब चीजों को कैरी कर लिया अपने ब्रेन में, तो आप यकीन मानो कि आपका जेई मेन का अगला अटेम्प्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। तो एट द एंड ऑफ द डे, बेस्ट विशेस। जिन बच्चों का जेई मेन का एग्जाम हो चुका है, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, जे एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यू ऑल आर ऑल वेलकम एट द DS साइंस इंस्टीट्यूट। वी आर हियर टू सर्व यू। और जिन बच्चों का जेई मेन का एग्जाम थोड़ा लगता है कि अच्छा नहीं हुआ है और उनको कुछ भी मदद की आवश्यकता है, तो हमारे दरवाजे आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से खुले हुए हैं। वी आर हियर अगेन टू रिजॉल्व योर ऑल क्वेरीज, रिजॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। तो अगेन द लास्ट थिंग, स्टॉप वरिंग, स्टार्ट डूइंग। पढ़ना चालू करें, नोट्स पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, फॉर्मूले लर्न करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच गाइज।